हजरत हसन हुसैन में जो अल्लाह ने कमाल पैदा फरमाया उनमें उनके माँ बाप का भी असर शामिल है। माँ बाप का असर औलाद में पड़ता है। हजरत इमाम हसन और हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसी थी? आप लोगों ने सुना होगा कि हसन हुसैन को सुलाकर फिर 2 रकात की नियत बांधती थी और इतना लंबा सजदा करती थी कि रात कम पड़ जाती थी। दुआ मांगा था, इलाही मेरी जिंदगी में कोई ऐसी रात लंबी कर दे कि फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। तो जब सजदा से फातिमा को इतना प्यार था तो उनके बेटे हुसैन को सजदे से कितना प्यार हुआ कि सजदे ही में उन्होंने अपना गला कटा दिया। माँ से बेटे में तरबियत पैदा होती है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमजान शरीफ की 3 तारीख थी। अपने शौहर हजरत अली को बुलाया और फरमाया, अली आज रात मेरी रुखसती की रात, आज मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, चीख पुकार न करना। ये हजरत फातिमा की वसीयत थी हजरत अली शेर खुदा से। आज कोई मरता है तो हम लोग रोते हैं, हर इंसान रोता है, लेकिन फातिमा ने हजरत अली को मना किया था कि चीखना चिल्लाना नहीं, रोना चिल्लाना नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं, आने वाले। वाह वाह वाह, बेशक। आने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। वाह वाह वाह, बेशक। आने वाले। आज भी लोग रोते हैं और सबसे ज्यादा मरे पर को रोवत है पतोहिया, जो जिंदगी में सास ससुर का कौरा नहीं पूछते, मर्द को अपने फेवर में कर लेते, मर्द को भी बोलने नहीं देते, और वही बहू वही पतो जब सास ससुर मरद हैं तो अतना रोवत है, अरराय गिरी धूं से लागत है यहू चल दी साथ, फिर उठी है फिर गिरी धड़ाम से। ये रोना मक्कारी का है कि नहीं बोलो? अल्लाह ताला दिल देखता है, जाहिर नहीं देखता है। रोना नहीं, कोई मरे तो हमको थोड़ी इबरत हासिल करना चाहिए कि हमको भी मरना। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, 5 जाते हैं 4 फिर। सुभान अल्लाह बोलो। वाह वाह वाह। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और दूसरी वसीयत किया था फातिमा ज़हरा ने कि अली मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं,
क्योंकि माँ को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं, और तीसरी वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना। हर मर्द के लिए, आजाद मर्द के लिए ताकत हो तो 4 निकाह जायज। इसको बंद करवाता, उसी से सीटी मारता। लेकिन हजरत अली के निकाह में जब फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा आई तो दूसरा निकाह मना था कि दूसरी बीवी आएगी तो हजरत फातिमा को हो सकता है तकलीफ हो जाए। सवत सवत में टेंशन रहता है, और फातिमा की 10 ज़र्रा बराबर तकलीफ गवारा नहीं, क्योंकि नबी करीम ने फातिमा के बारे में फरमाया, अल फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। वमन अहब्बा फक़द अहब्बनी, तो जिसने फातिमा से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। इसलिए फातिमा के होते हुए दूसरा निकाह हजरत अली के लिए दुरुस्त नहीं था। लेकिन जब हजरत फातिमा का विसाल होने लगा तो उन्होंने वसीयत किया कि अली, मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। ये फातिमा ने वसीयत किया, और यही हुआ कि हजरत फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने एक शादी की और अब्बास पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, नाम अब्बास रखा गया। लेकिन जब अब्बास पैदा हुए तो उनकी आंखें बंद थी। बड़े खूबसूरत थे लेकिन आंखें बंद। सब लोग आते थे, देखते थे, बड़ा अफसोस करते थे कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया लेकिन आंख से मजबूर। लेकिन जब आखिर में इमाम हुसैन आए और अपने भाई अब्बास को गोद में लिया और अब्बास को हुसैन की खुशबू मिली तो अब्बास ने हुसैन की गोद में आंखें खोल दी। अब आंखें खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। इसीलिए जब जवान हुए और 50 साल के बाद करबला का मैदान आया, 11 हिजरी में फातिमा ज़हरा ने वसीयत किया था और 61 हिजरी में करबला हुआ। 50 साल के बाद जब करबला का मैदान आया और यजीदियों ने पानी बंद किया, 7, 8, 9 पानी बंद रहा, 10 को हजरत अली असगर की हालत खराब, तो हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा था कि आका पानी लाने की इजाजत दे दो। अब्बास भाई थे लेकिन कभी इमाम हुसैन को भाईजान नहीं कहा, हमेशा मौला कहा, आका कहा। ऐ मेरे मौला, है मेरे आका, मुझे पानी की इजाजत दे दो, मैं पानी ले आऊं, वरना असगर अगर प्यासे चले गए और कयामत में अल्लाह के रसूल ने हमसे पूछ लिया कि अब्बास तुम्हारे होते हुए असगर प्यासे आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने नबी को। तो इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। हजरत अब्बास पानी का मस्कीदा लिए, हाथ में तलवार लिए और दरियाए फरात की तरफ बढ़े। यजीदियों ने रोकना चाहा लेकिन हजरत अब्बास जिधर घूम जाते थे यजीदियों की लाश पे लाश तड़पती थी। इतने बहादुर थे, हजरत अली का खून उनके रगों में मौजूद था। मारते काटते दरियाए फरात में पहुंच गए, घोड़े से उतरे, मस्कीदा भरा, फिर कई दिन के प्यासे थे तो चुल्लू में पानी लिया और मुंह के करीब ले गए पीने के लिए। फिर याद आया कि मैं पानी तो पी लूं, और ये मस्कीदे का पानी खीमे अहले बैत तक पहुंच सके कि न पहुंच सके। अगर नहीं पहुंचा, मैंने पी लिया तो मैं रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो पानी छोड़ दिया, नहीं पिया। फिर उसके बाद घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा
तू भी 4 दिन का प्यासा है, दरियाए फरात तेरे कदमों में है, बेटा तू पी ले। तो रवायतों में है कि घोड़ा हिनहिनाया और सर हिला दिया। हिला दे के सर घोड़े ने बता दिया कि अब्बास मैं जानवर जरूर हूं लेकिन बेवफा नहीं हूं। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूं? नहीं पिया घोड़े ने भी। हजरत अब्बास घोड़े पे बैठे, मशकीदा बगल में टांगा, हाथ में तलवार, अहले बैत के खीमे की तरफ बढ़े तो ऐलान हुआ कि पानी रोको, पानी रोको। इसलिए कि यजीदी बड़े बुज़दिल थे। इमाम हुसैन की तरफ 72 बजाय 82 लोग थे। और उस 82 में मर्द भी, औरत भी, बूढ़े भी, कमजोर भी, बीमार भी, बच्चे भी, सब मिला के 82। और उधर यजीदी 22,000। और 22,000 में सब नौजवान लड़ने वाले, लेकिन इतने बुज़दिल थे कि सोचा पहले पानी बंद करो। तो डरते थे। जब हजरत अब्बास पानी लेके चले, ऐलान हुआ पानी रोको वरना कोई यजीदी मैदान से बच के जाएगा नहीं। हमला हुआ पीछे से, धोखा देकर किसी ने हजरत अब्बास के दाहिने हाथ पे तलवार मारी तो हजरत अब्बास का दाहिना हाथ कट गया। तो बाएं हाथ में मशकीदा और बाएं हाथ में तलवार। कुछ हिम्मत आगे किए कि फिर किसी ने पीछे से तलवार मारी, हजरत अब्बास का बायां हाथ भी कट गया। मुंह में मशकीदा दबाया, चमड़े का था कि किसी तरह पानी पहुंच जाए, लेकिन यजीदियों ने इतनी तीर मारी कि मशकीदा छलनी हो गया और पानी बह गया। हजरत अब्बास की हिम्मत वहीं टूट गई। चारों तरफ से यजीदियों ने तीर बरसाया। तब इमाम हुसैन को अब्बास ने पुकारा था, कहा था या मौला अदरिकनी, ऐ मेरे आका मेरी खबर ले लो। इमाम हुसैन आए, हजरत अब्बास को गोद में लिया। जब अब्बास हुसैन की गोद में गए तब आंखें खोली और कहते अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसकी गोद में बचपन में मैंने आंखें खोली थी, आज उसी की गोद में हमेशा के लिए आंखें बंद कर रहा हूं। इमाम हुसैन रोने लगे। कहा अब्बास, जिंदगी भर तुमने मुझे मौला कहा, आका कहा, तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं कहा। आखिरी वक्त है, मुझे अपना भाई तो कह दो। तब अब्बास के मुंह से निकला या आखा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। ये कहा और हुसैन की गोद में हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई। तो 50 साल पहले फातिमा ज़हरा ने जो वसीयत किया था आज करबला में पूरा हो रहा है। 11 हिजरी में कहा था और 61 हिजरी में करबला हुआ, तो 61 में से 11 निकाल दो तो कितना बचेगा? 50। ये नबी के बेटी का इल्म था कि 50 साल बाद जो होने वाला है नबी की बेटी ने बता दिया। तो नबी के इल्म का क्या आलम रहा होगा है? लेकिन कुछ ना समझ है जो नहीं समझते। चौथी वसीयत किया था हज़रत फातिमा ज़हरा ने कि अली मेरा जनाजा जब लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा था फातिमा अभी तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं पड़ी है। कहा नहीं, मेरे जनाजे पे डाल देना, इसलिए कि मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी की निगाह मेरे ऊपर नहीं पड़ी। तो मैं ये नहीं चाहती कि मरने के बाद किसी की निगाह मेरे जनाजे पर पड़े। ये पर्दे का एहतमाम था नबी की बेटी का। 5वीं वसीयत किया कि अली एक पर्ची फला जगह रखी है घर में, जब मुझे कब्र में रखना तो पर्ची मेरे कब्र में रख देना। कहा उसमें क्या है? कहा उसमें एक राज की बात है। हजरत अली कहते फातिमा मुझे नहीं पता होगी, मैं तुम्हारी जिंदगी का साथी हूँ। हजरत फातिमा कहती हैं कि वो राज की बात यह है कि जब आपसे मेरा निकाह हुआ था तो महर में अल्लाह ताला ने जिब्रील को पर्ची दे के भेजा था और उस पर्ची में दिखाया तो लिखा था
जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया।